वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो आप सबका वेलकम है और हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। ये वीडियो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एकेडमिक सेशन 2026-27 जो करंट एकेडमिक सेशन है, जिसमें यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए भी यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया था। काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक सवाल आप में से कई लोगों ने पूछा है कि कौन कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो इस साल शुरू हो रहे हैं, वो जानकारी मैं दूंगा। साथ ही साथ कुछ और बातें होंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप सबको पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने इस एकेडमिक सेशन में यूजी पीजी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं 26, इसमें से 24 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एडमिशन CET UG 2026 के स्कोर के अकॉर्डिंग होगा, और जो पेपर कोड है, जो डोमेन सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यूनिवर्सिटी जब भी काउंसलिंग शुरू करेगी, होपफुली इस हफ्ते करे या अगले हफ्ते करे, तो आप काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। उसके अलावा 2 कोर्सेज़ हैं, इंटीग्रेटेड BSc BEd और BA BEd, ये 4 साल का कोर्स है। इसमें एडमिशन होगा NCET के एग्ज़ाम के थ्रू, जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। अब एक सवाल है कि कौन कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जो इस एकेडमिक सेशन से शुरू हुए हैं। इन 26 में से 3 ऐसे कोर्सेज़ हैं जो इस एकेडमिक सेशन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनका कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। उन कोर्सेज़ के नाम हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG बायोटेक्नोलॉजी। जी, बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन आपको मिलेगा BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री पेपर नंबर 304, ये 2 पेपर अगर आपने दिया है तो इन दोनों पेपर के कंबाइन कर GAT प्लस ये 4 पेपर में से 304 में कोई भी आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। बाकी स्कोर की बात मैं बाद में करूँगा, कितने स्कोर में आपका हो सकता है वो प्रिडिक्शन है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है आपको इनरोल करना होगा। दूसरा कोर्स है जो इस साल से लॉन्च हो रहा है UG PG इन्वायरमेंटल साइंस, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। इसमें GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर कोड 501 और इसके साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर कोड 307, ये दोनों पेपर अगर आपने दिया है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। कट ऑफ की बात बाद में होगी, कितने कट ऑफ में होगा, किन का एडमिशन होगा, वो डिपेंड करता है मार्क्स पे। और एक और कोर्स है 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट GAT 501 मस्ट है, और इसके साथ कोई एक पेपर आपने दिया हो, बायोलॉजी 304, केमिस्ट्री 306, कोर मैथमेटिक्स 319, फिजिक्स 332, कंप्यूटर साइंस 308 या एग्रीकल्चर 302, इनमें से कोई पेपर दिया है आपने तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। 501 प्लस जो मैंने कोर्सेज बताया, इनके कम्बिनेशन से आपको UG PG बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन मिल सकता है। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगी, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका सवाल था कि कौन कौन से नए कोर्सेज इस साल शुरू हो रहे हैं, 3 कोर्सेज UG PG बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा जो दूसरे कोर्सेज हैं, जो मैंने कहा कि 26 में से 23 ऐसे कोर्सेज हैं जो पिछले साल तक शुरू हो चुके थे, इन सारे कोर्सेज़ के लिए काउंसलिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आगे ऐसे ही मैं आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।